तो टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहे। एक सूचना और है कि आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखा करें। जरूरी नहीं है कि जितनी सूचनाएं आपको थंबनेल में दिख रही हों उतनी ही सूचनाएं हों, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण सूचनाएं भी इस वीडियो में रहती। और वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं होगा, वीडियो छोटा ही रहेगा और वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखें। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है मॉक टेस्ट, और उसके लिए यहाँ पर एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है टेक्स्ट बुक, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। केवल 2 दिन के लिए ऑफर है, 10 और 11 फरवरी के लिए, जिसका नाम है पास करो परीक्षा सेल। इसमें इनका जो ईयरली पास होता है जिसका नाम होता है पास प्रो, जिसकी वैलिडिटी 1 साल की होती है। इसकी कीमत इस समय कर दी गई है मात्र 351 रुपए। और इसमें आप लोगों को भारत में की जितनी भी भर्तियां हैं, लगभग सभी भर्तियां इसमें कवर की गई हैं। यानी इसी 1 साल के पास प्रो से आप लोग एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, होमगार्ड सभी भर्तियों के मॉक टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं। इसमें भी एक कोड लगा देंगे TWP, तो आप लोगों को 12% की और एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। इनका एक दूसरा पास होता है पास प्रो मैक्स, जिसमें आप लोगों को सभी भर्तियों के अनलिमिटेड मॉक टेस्ट तो मिलते ही हैं, साथ में आप लोगों को सभी भर्तियों का स्टडी मटेरियल भी मिलता है। तो आप इसकी कीमत कर दी गई है मात्र 439 रुपए, और इसमें भी आप लोग कूपन कोड लगा सकते हैं TWP, और इस फीस में भी आप जो छूट चल रही है इसके अलावा भी आपको 12% की और छूट मिल जाएगी। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप लोग जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, इस ऑफर का लाभ ले लीजिए और अपनी तैयारी को आप आगे बढ़ाइए। चलिए शुरू करते हैं, और आज की सूचना भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं डीएलएड काउंसलिंग की। तो डीएलएड की प्रवेश प्रक्रिया चल रही है, इसको लेकर के मैंने कल वीडियो भी बनाया था, आप लोगों ने देखा भी होगा। लिखा डीएलएड पहले राउंड में 18,932 सीटें आवंटित हैं। नीचे लिखा हुआ है कि दूसरे चरण के पहले राउंड तक डाइट की 6,831 और निजी कॉलेजों की 48,497, कुल 55,328 सीटें आवंटित हो चुकी हैं। अब 12 फरवरी तक 1 से लेकर के 1,24,230 रैंक तक के सभी अभ्यर्थी से कॉलेज का विकल्प लिया जाएगा, नीचे लिखा हुआ है। तो अगर आप लोग बेस्ट कॉलेज की तलाश में जहां पर आप लोगों को फुल सुविधा मिले, फीस कम लगे, तो यहाँ पर ये एक कॉलेज है जिसे आप लोग देख सकते हैं, और कर्नल जगन्नाथ सिंह ग्रुप ऑफ कॉलेज, जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। एड्रेस लिखा हुआ है श्रवण धाम, अकबरपुर जिला, अंबेडकर नगर, उत्तर प्रदेश। और ये जो है बिहार बॉर्डर पर, यहाँ पर कुछ विशेषताएं भी लिखी हुई हैं। और फीस पर मत जाइए, फीस जो 62,000 लिखी है ना, इससे भी कम में आपका एडमिशन ये लोग कर रहे हैं। आपका जो एडमिशन है, दोनों साल की जो फीस है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर की, मात्र 35 से 40,000 रुपए ही ये लोग ले रहे हैं। आप लोग इनसे बात कर लीजिए, और कोई भी हिडन चार्ज नहीं है, कोई भी अतिरिक्त शुल्क नहीं आप लोगों से लिया जाएगा, इनका ये कहना है। क्योंकि बहुत सारे विद्यालय ऐसा करते भी हैं, पहले फीस कम कर लेंगे फिर अलग अलग तरीके से पैसे लेते हैं, तो वो सब चीजें यहाँ पर नहीं होंगी। और ये जो विद्यालय लिखा बिहार राज्य की सीमा के समीप बहुत ही कम दूरी पर है, मात्र 120 किलोमीटर की दूरी पर, क्योंकि अदर स्टेट के विद्यार्थी भी अभी यहाँ पर डीएलएड कर सकते हैं। महाविद्यालय से प्राप्त डीएलएड बीटीसी की डिग्री प्रमाण पत्र पूरे भारत में मान्य है। छात्रों को रहने की व्यवस्था इस विद्यालय में बिल्कुल निःशुल्क है। बिहार से सीधे रेल मार्ग पर स्थित अकबरपुर रेलवे जंक्शन के बिल्कुल निकट वाराणसी एवं गोरखपुर के पास में है, और बहुत सारी चीजें यहाँ पर और भी कोर्स वगैरह चलते हैं। यहाँ पर प्रबंधक है राजीव कुमार सिंह, इनका कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ 9935054312, और दूसरा नंबर है 9935160027। कुछ और भी नंबर यहाँ पर नीचे लिखे हुए हैं, आप लोग इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 9278054312, और दूसरा नंबर है 9450494104, 9935160065। इन नंबर्स पे आप लोग कांटेक्ट कर लीजिए, पूछ लीजिए क्या क्या सुविधा मिलेगी, कितने कम में एडमिशन कर, और जो भी नए बच्चे हैं उनको ये सब स्पेशल कोर्स जो भी है वो कर ही लेना चाहिए। बस ये है कि हाँ, एक ही नौकरी के भरोसे नहीं रहना चाहिए। इसके साथ में आप लोग और भी बड़ी भर्तियों की तैयारी करते रहिए। जब कोई वैकेंसी आएगी प्राइमरी की, तब उसको लिए आवेदन कर दीजिए। इस कॉलेज के और भी संस्थाएं और सभी संस्थाओं के यहाँ पर कोड लिखा हुआ है, क्योंकि जब आप लोग ऑनलाइन काउंसलिंग करते हैं, कॉलेज का विकल्प भरते हैं, तो ये कोड पूछा जाता है 39546005960067। तो इसको आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगली सूचना है 62,000 शिक्षकों की बहाल होगी सेवा सुरक्षा, लिखा प्रदेश के 4,512। कल एक पत्र जारी हुआ था, मैंने वो वीडियो भी बनाया था, आप लोगों ने देखा भी होगा। धारा 18 धारा 21 को लेकर के आदेश दे दिया गया है शासन की तरफ से। जो सुविधा शिक्षकों को पहले थी, जो अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय हैं,
है जहाँ पर जिनको गवर्न करता है मैनेजमेंट, उससे बचने के लिए ये धारा थी यहाँ पर, धारा 21 खासतौर से। और ये जो शिक्षा सेवा चयन आयोग बना था तो इसकी नियमावली से धारा 18 धारा 21 हटा दी गई थी। इसी की मांग शिक्षक कर रहे थे और धारा 21 के हटाए जाने से प्रबंधक सीधे कार्रवाई कर सकते थे, शिक्षकों को नौकरी से निकाल सकते थे और शिक्षक कुछ नहीं कर पाते। और अब धारा 21 अगर पुनः बहाल हो रही है तो उससे होगा ये कि अगर किसी भी मैनेजमेंट को अगर टीचर को निकालना है, हटाना है, कोई कार्रवाई करनी है तो पहले शिक्षा सेवा चयन आयोग को पत्र भेजना होगा। शिक्षा सेवा चयन आयोग शासन को भेजेंगे, शासन जांच करेगा, मामला लटक जाएगा और कुछ नहीं होगा। तो ये खुशखबरी है। ये जो सरकारी नौकरी का मेन क्रेज यही होता है, सिर्फ सुरक्षा। और प्राइवेट में और सरकारी में क्या अंतर है? आजकल तो बहुत सारे ऐसे प्राइवेट विद्यालय वहां पर भी पैसा बहुत देते हैं, लेकिन सेवा सुरक्षा नहीं है, कब निकाल दे कुछ कहा नहीं जा सकता। तो उसी को लेकर के यहाँ पर लिखा है कि विशेष सचिव उच्च शिक्षा गिरिजेश कुमार त्यागी ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के सचिव मनोज कुमार को 6 फरवरी को पत्र लिख करके माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम 1982 की धारा 18 धारा 21 का समावेश चयन आयोग अधिनियम 2023 में करने के संबंधी प्रस्ताव मांगा है। तो अब ये हो जाएगा, यहाँ से प्रस्ताव बना करके भेज दिया जाएगा और वो सेवा सुरक्षण की बहाल हो जाए। अगली सूचना है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती आदि की। और आपने देखा था कि कल के समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई थी कि देश के जितने भी उच्च शिक्षण संस्थान है वहां पर बड़े पैमाने पर भर्ती होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था और ये बताया था कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, उनमें 5400 पद खाली हैं विभिन्न प्रकार की। नीचे लिखा भी है और सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे 4 माह में भर्ती के आदेश, एम्स में तो 40% पद। उसी क्रम में यहाँ पर लिखा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में भर्ती होंगे 600 सहायक प्राध्यापक, 12 कॉलेजों में नियुक्ति प्रक्रिया ये देखिए मार्च महीने से शुरू हो जाएगी और 5000 से अधिक पदों पर पिछली बार भी हुई थी भर्तियां। दिल्ली सरकार की मदद से चल रहे दिल्ली विश्वविद्यालय डीयू के 12 कॉलेजों में सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया मार्च 2026 से शुरू होगी। इन कॉलेजों में 600 से ज्यादा पद रिक्त हैं। डीयू के डीन ऑफ कॉलेज प्रोफेसर बलराम पाणी ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया को लेकर के सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। दिल्ली सरकार की ओर से भी हमें सकारात्मक जवाब मिला है। तो पूरे देश में इस तरीके से अब विश्वविद्यालयों में भर्तियां आपको देखने को मिल सकती। सूचनाएं और भी हैं बहुत सारी महत्वपूर्ण, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और किसी को भी भागना नहीं है। और देखिए यहाँ पर टीटी अनिवार्यता से छूट की योजना नहीं है। कल केंद्र सरकार ने साफ कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसका पालन करना पड़ेगा और सभी शिक्षकों के लिए टीटी अनिवार्य है जिनकी सेवा 5 साल से ज्यादा की बची है। उसको लेकर के भी आज के समाचार पत्रों में जानकारी दी गई। कल शिक्षा निदेशालय में विद्यार्थियों ने जो ज्ञापन दिया था, दिनेश यादव आदि ने, तो उसको लेकर के भी यहाँ पर जानकारी दी गई है, जिससे आप लोग देख सकते हैं। परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में नई शिक्षक भर्ती शुरू करने की मांग को लेकर के प्रतियोगी छात्रों ने सोमवार को सचिव बेसिक शिक्षा परिषद सुरेंद्र कुमार तिवारी को ज्ञापन सौंपा। बेरोजगारों का कहना है कि 68,500 भर्ती में 27,000 से अधिक पद रिक्त हैं। 9 वर्षों में 65,000 शिक्षक सेवानिवृत्त हो चुके हैं, लिहाजा रिक्त पदों पर भर्ती की कार्रवाई की जाए। ये वो पत्र जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं और आजकल आप लोग देख भी रहे होंगे। 72,000 जो शिक्षक भर्ती 2012 में कंप्लीट हुई थी, उस भर्ती का केस चल रहा है और उसमें याची लाभ की स्थिति बन रही है, जिसकी आज भी सुनवाई है। आज उस केस की सुनवाई है, जहां तक फाइनल सुनवाई और 69,000 शिक्षक भर्ती भी याची लाभ वाली स्थिति दिख रही है। तो इससे विद्यार्थी थोड़ा सा सदमे में है कि ऐसा ना हो कि याची लाभ की वजह से सारे पद भर जाए और नई भर्ती का रास्ता बंद हो जाए। 69,000 में भी अभी ऑर्डर आना है और लोग याची बन रहे हैं। तो कुछ विद्यार्थी पूछ रहे थे कि सर याची कैसे बना जा सकता है। अगर आप लोगों को याची बनना है तो यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट नंबर है जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, नीचे लिखा हुआ है, युवा मंच का कॉन्टैक्ट नंबर है, आप लोग इनसे प्रक्रिया पूछ सकते हैं। अगली जो सूचना है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। लिखा है उत्तर कुंजी और कट ऑफ को लिए दिया ज्ञापन। ये जितनी भी सूचनाएं आप देख रहे हैं आज के समाचार पत्रों में, ये सारी सूचनाएं कल दे चुका हूं आप लोगों को और ये सब मैंने लाइव ही चलाया था। इसीलिए आप लोगों से कहा करता हूं कि आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को सॉलिड और ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। और यहाँ पर देखिए लिखा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में पारदर्शिता, अंतिम उत्तर कुंजी, कट ऑफ, अंक सूची, अन्य समस्याओं के समाधान को लेकर के प्रतियोगी छात्रों ने सोमवार को ज्ञापन दिया। संयुक्त प्रतियोगी छात्र हुंकार मंच के संयोजक पंकज पांडे ने ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी आयोग की वेबसाइट पर सार्वजनिक करने, अंतिम परिणाम के बाद में अगर कोई अभ्यर्थी अपनी सीट रिक्त करता है तो उस परीक्षा परिणाम की प्रतीक्षा सूची जारी करने और पीसीएस 2026 को दिसंबर के बजाय जुलाई अगस्त में कराने की मांग की है। तो बहुत सही मांग है ये प्रतीक्षा सूची की। और
ये जो पीसीएस की एग्जाम डेट की जो यहाँ पर बात की गई है, और आरओ एरो टाइपिंग को लेकर के भी कहा गया था कि विद्यार्थियों के 3 तारीख को मेंस समाप्त हुआ है और 16 से टाइपिंग बहुत कम समय दिया गया। तो लोक सेवा आयोग का ये कहना था, अधिकारियों का, मैंने वीडियो भी बनाया था, आपने देखा भी होगा कि टाइपिंग हम समय से करवाएंगे। और पीसीएस के बारे में उन्होंने सकारात्मक कहा है कि पीसीएस के एग्जाम डेट को लेकर के हम सोच रहे हैं कुछ, क्योंकि कई बार विद्यार्थियों ने ज्ञापन दिया है और इसका काफी दबाव भी बन रहा है। एक दो सूचनाएं बिहार की हैं। 6 साल में 9,84,000 को नौकरी और रोजगार मिला है, और इनका यह कहना है कि हमने मौजूदा वर्ष में सरकारी विभागों में 1.5 लाख पदों पर नियुक्तियां हो रही हैं। इनका जो अधियाचन है वो भेज दिया गया, भर्ती की प्रक्रियाएं जारी हैं। ये देखिए ऊपर लिखा है कि राज्य सरकार ने वर्तमान वित्तीय वर्ष में 1,50,561 पदों पर नियुक्तियों की अधियाचना विभिन्न चयन आयोगों व परिषदों को भेज दी है। संबंधित आयोगों द्वारा इन पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया की जा रही है। उक्त जानकारी सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र ने सोमवार को सूचना भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में दी। वहीं पर बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर के भी कुछ जानकारी दी गई है। ये आप देख सकते हैं। चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में विलंब होने के खिलाफ रिक्तियां बढ़ाने की मांग पर सोमवार को प्रदर्शन करते अभ्यर्थी, ये देखिए यहाँ पर, और लिखा चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में विलंब होने और रिक्तियों की संख्या बढ़ाने को लेकर के सैकड़ों विद्यार्थी सोमवार को सड़क पर उतर आए। बिहार स्टूडेंट्स यूनियन के बैनर तले गांधी मैदान स्थित जेपी गोलंबर के पास अभ्यर्थियों को 1.5 घंटे तक प्रदर्शन किया। विद्यार्थियों की मांग है कि पदों की संख्या को बढ़ाया जाए। सरकार ने भी पहले घोषणा किया था कि 1.5 लाख भर्तियां होंगी, 1.25 लाख भर्तियां होंगी, लेकिन विज्ञापन केवल 44,000 पदों पर जारी हो रहा है। और भी विद्यार्थियों की मांग थी, जैसे टीआरई 4 में आयु एज रिलैक्सेशन दिया जाए, यहाँ पर लिखा हुआ है, और लाइब्रेरियन की बहाली भी की जाए, और 26,000 कंप्यूटर शिक्षक भर्ती भी हो। ये मांगे भी इन विद्यार्थियों के पोस्टर में आप लोग देख सकते हैं। क्योंकि काफी दिन से लाइब्रेरियन की भर्ती को लेकर के चर्चा है, लेकिन लाइब्रेरियन भर्ती आ नहीं रही है। तो वही बात यहाँ पर लिखी, 5 सूत्री ज्ञापन दिया गया है। इसमें छात्र छात्राओं ने लाइब्रेरी पात्रता परीक्षा का विज्ञापन जल्द से जल्द जारी करने, बीपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए आवेदन में 10 साल की उम्र सीमा की छूट, शारीरिक शिक्षा सहित कंप्यूटर विज्ञान के 26,000 पदों पर बहाली, ये सब मांग को लेकर के कल प्रदर्शन। छात्रों का ये कहना है कि ये देखिए लिखा हुआ है कि चौथे चरण में 1,20,000 पदों पर रिक्तियां जारी करने सहित अन्य मांगों को लेकर के सड़क पर उतरे। शिक्षा मंत्री लगातार विज्ञापन जारी करने को लेकर के कभी कहते हैं अगले सप्ताह, तो कभी कहते हैं 10-20 दिन में विज्ञापन जारी हो। इसके अलावा कभी 27,000, कभी 26,000, कभी 44,000 विज्ञापन कब आएगा, कितने पदों पर बहाली होगी, इसकी कोई समय सीमा नहीं बताई जा रही। और अगला धरना भी बिहार में 16 फरवरी को होना। चलिए अब फटाफट कुछ भर्तियां देख लेते हैं। और राजस्थान से 9,552 पदों पर भर्ती आई है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, और इसकी लास्ट डेट 13 फरवरी ही है, और ये भर्ती है जूनियर असिस्टेंट की। तो अगर आप 12वीं पास हैं, ओ लेवल किए हुए हैं या SSC भी किए हुए हैं, तभी आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। टाइपिंग भी आना चाहिए। थोड़ा सा धुंधला होगा, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की भी 944 पदों पर राजस्थान से भर्ती आई। इसकी लास्ट डेट कल है 11 फरवरी। और उत्तर प्रदेश की वैकेंसी है कार्यालय विधान परिषद सचिवालय से भर्ती आई है। सूचना अधिकारी का एक पद है, ये देख लीजिए आप लोग। 21 से 40 के बीच के युवा आवेदन कर सकते हैं। शैक्षिक अर्हता की बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप स्नातक अगर पास है और पत्रकारिता में डिप्लोमा या पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव है, तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बाकी देख लीजिए। विधानसभा की भर्ती, विधान परिषद भर्ती के बारे में सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि किस तरीके से भर्तियां होती हैं। तो यूपीएससी से जो विज्ञापन जारी हुआ है आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरटीएस बनने के लिए जो लोग सपना देख रहे हैं, तो यहाँ पर वैकेंसी आ चुकी है 933 पदों पर। 24 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। 21 से 32 के बीच के युवा आवेदन कर सकते। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग से वैकेंसी आई है 78 पदों पर। अवर निरीक्षक देख सकते हैं आप लोग, और 27 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय से 43 पदों पर भर्ती आई है। कॉलेज लाइब्रेरियन, सेक्शन ऑफिसर व अन्य पद, तो इसकी लास्ट डेट है 27 फरवरी। और सीडैक में भी वैकेंसी आ चुकी है। प्रोजेक्ट इंजीनियर, प्रोजेक्ट टेक्नीशियन और अन्य पदों पर। इसकी लास्ट डेट 20 फरवरी। इंडिया एग्जिम बैंक में भी वैकेंसी है 20 पदों पर। डिप्टी मैनेजर आदि के पद हैं। इसकी लास्ट डेट 2026। अधिक जानकारी इनकी वेबसाइट पर मिल जाएगी नोटिफिकेशन में। चूंकि 10-20 भर्तियों के बारे में जानकारी रहती है, इसलिए मैं विस्तृत जानकारी नहीं दूंगा, नहीं तो फिर वीडियो कई घंटे का हो जाएगा। सुबह की वीडियो में तो केवल महत्वपूर्ण सूचनाएं रहती हैं। केंद्रीय रेशम बोर्ड में भी वैकेंसी आई है 18 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। साइंटिस्ट बी के पदों पर भर्ती है। ये वेबसाइट है csb.gov। भारतीय रिजर्व बैंक से भी वैकेंसी आई है ग्रेड बी में विधि अधिकारी की, देख सकते हैं आप लोग। और कई प्रकार के पद हैं, प्रबंधक, सहायक प्रबंधक आदि के। टोटल 21 पदों पर भर्ती हैं। तो पूरी वेबसाइट देख लीजिए rbi.org.in। यहाँ पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। पंजीकरण 6 तारीख से, लास्ट डेट 26 फरवरी, लिखित परीक्षा 14 मार्च को।
कुछ और वैकेंसी है आज के समाचार पत्र में, ये देख सकते हैं। ये कहाँ से आई है? बोकारो पावर सप्लाई कंपनी से है, असिस्टेंट मैनेजर की। तो इसको भी आप लोग देख सकते हैं। इसमें 15 पद है। यहाँ पर ये योग्यता लिखी हुई है, 30 साल की एज अगर है, मतलब इससे ज्यादा नहीं है तो आप आवेदन कर सकते हैं। 9 फरवरी से इसके लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। 5 मार्च इसकी लास्ट डेट है। दिल्ली मेट्रो से भी वैकेंसी आई है। ये प्रतिनियुक्ति से व निवृत्ति वाली है, ये पुराने लोगों के लिए है। अगली वैकेंसी है अस्थायी कार्यकाल के आधार पर पूर्णकालिक शिफ्ट ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी है, एसडीएमओ की वैकेंसी आई है। 3 पदों पर ये भर्ती है, इसको भी आप लोग देख सकते हैं। जो विद्यार्थी सेना की भर्ती का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए भी आवेदन जल्द शुरू होंगे। सेना में अग्निवीर के विभिन्न पदों की भर्ती का सपना देख रहे युवाओं को जल्द ही मौका मिल सकता है। इस साल के भर्ती कैलेंडर के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा की 2 बार तिथि घोषित करने के बाद अब तक ऑनलाइन आवेदन शुरू नहीं हो सका है। सेना ने अब जल्द ही अग्निवीर, जेसीओ और अन्य रैंक की भर्ती के लिए ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा के आवेदन शुरू करने की सूचना जारी की है। सेना अब अग्निवीर की भर्ती के लिए हर साल रक्षा मंत्रालय भर्ती कैलेंडर जारी करता है। वर्ष 2026 के भर्ती कैलेंडर के तहत अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर टेक्निकल, अग्निवीर क्लर्क, स्टोर कीपर टेक्निकल और अग्निवीर ट्रेड्समैन व महिला मिलिट्री पुलिस सहित विभिन्न पदों के लिए पहले सीईई जारी करेगी। ये सीईई अगर आपको लग रहा है सीईई क्या है, तो ये कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, ये एक कॉमन एग्जाम होगा। पहले विद्यार्थी इसको क्वालिफाई करेगा और उसके बाद में जो सेना की भर्तियां हैं अग्निवीर आदि की, उनकी प्रक्रिया में आगे वो बढ़, तो कुछ बदलाव किया जा रहा है जिसकी वजह से इसमें देरी हो रही है। बहुत जल्द इसके आवेदन शुरू होंगे। तो ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा एक काम को तो लाइक बस कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।